morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of history. The chapter name is rulers and their buildings. अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 4 में रूलर्स के बारे में पढ़ा था, 6 रूलर्स हमने पढ़ा था. अब हम उनकी बिल्डिंग्स, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Here a box is given. Between the 8th and 18th century, the rulers built 2 kinds of buildings. 8th और 18th सेंचुरी के बीच में रूलर्स ने, शासकों ने 2 तरीके की बिल्डिंग बनाई. द फर्स्ट काइंड इंक्लूडेड फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टॉम्स, while the second category included public buildings like temples, mosques, tanks and wells for the people. फर्स्ट किस तरह की बिल्डिंग थी? उन्होंने जो बनाई, फोर्ट्स यानी किला, पैलेसेस यानी महल, टॉम्स मीन्स मकबरा बनाया, और सेकेंड कैटेगरी में टेम्पल्स आते हैं, मंदिर, मॉस्क्यूज यानी कि मस्जिद, टैंक और वेल्स बनाए लोगों के लिए. देयर वर ऑल्सो बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग टेम्पल्स बिल्ट बाय मर्चेंट्स एंड सबॉर्डिनेट्स ऑफ द किंग. यहाँ पर और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं जो कि मर्चेंट यानी व्यापारियों के द्वारा बनाए गए थे, और उनके सबॉर्डिनेट्स मतलब जो उनके अधीन में काम करने वाले, उनके अंडर में जो काम करने वाले लोग थे राजा के अंडर में, उन सब ने बनाए. अब हम चैप्टर पढ़ेंगे. बिटवीन 8th एंड 12th centuries in India, architectural style, roofs, doors and windows were constructed by placing horizontal wooden beam across 2 sides of or walls. 8th और 12th सेंचुरी के बीच में इंडियन आर्किटेक्चर कई सारे स्टाइल्स हुए, मतलब बहुत सारी तरीके की बिल्डिंग्स बनने लगी जिसमें अलग अलग स्टाइल की बिल्डिंग्स होती थी. उनमें रूफ्स होते थे, रूफ्स होते थे, दरवाजे होते थे और विंडोज होते थे. बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल वुडन बीम अक्रॉस 2 साइड और वॉल्स, 2 तरफ से वुडन यानी लकड़ी की बीम को अरेंज करके हॉरिजॉन्टली उस तरीके से बनाई जाती थी बिल्डिंग्स. इट इज़ नोन एज द ट्रैबीट और कॉर्बेल्ड स्टाइल विच वॉज कॉमन इन ऑल बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड स्टेप वेल्स. इस जो स्टाइल में बनाई जाती थी बिल्डिंग, जिसमें रूफ्स होती थी, डोर विंडोज होते थे और वुडन बीम का यूज़ किया जाता था, इन स्टाइल्स को ट्रैबीट या कॉर्बेल स्टाइल कहा जाता था. और ये मोस्टली वहाँ की हर तरीके की बिल्डिंग्स, टेम्पल्स और स्टेप वेल्स में यूज़ होते थे. द टर्किश कॉन्क्वेस्ट एडेड न्यू आर्किटेक्चरल फीचर टू द इंडियन आर्किटेक्चर. टर्किश कॉन्क्वेस्ट मीन्स जो टर्किश ने विजय प्राप्त की थी, जो कॉन्कर किया था, उनके वजह से कई सारे न्यू आर्किटेक्चरल फीचर्स इंडिया में आए. दे ब्रॉट आर्कुरेट और आर्क स्टाइल टू कैरी द वेट ऑफ ब्रिक्स ओवर डोर्स एंड विंडोज. उन्होंने क्या लाया? टर्किश कॉन्क्वेस्ट से क्या हमारे इंडिया में आया? दे ब्रॉट आर्कुरेट और आर्क स्टाइल टू कैरी द वेट ऑफ ब्रिक्स. ईंटों के भार को उठाने के लिए जो दरवाजे और विंडोज के ऊपर होते थे, उसके लिए उन्होंने एक आर्कुरेट स्टाइल को भारत में लाया. आर्कुरेट मीन्स होता है धनुष के आकार का, जैसे कि ऐसे आर्क में मुड़ा हुआ होना. तो आपने देखा होगा कभी भी पिक्चर में कि बिल्डिंग्स जो होती थी वो ऊपर से आर्क स्टाइल में होती थी ऐसे. तो क्या होता था कि ये डोर्स के ऊपर और विंडोज के ऊपर ऐसे हाफ सर्कल में होता था एरिया उसका, ये डिज़ाइन में होता था. तो ये टर्किश कॉन्क्वेस्ट से ये इंडिया में आई स्टाइल. दे इंट्रोड्यूस द डोम चैम्बर एंड द सिलेंड्रिकल डबल माइनरेट which came to be used in buildings that they built in India. और उन्होंने डोम चैम्बर यानी कि जो गुंबद होते थे, इनके चैम्बर्स बनते थे. सिलेंड्रिकल डबल माइनरेट मीन्स होता है धरोहर, जो जैसी बिल्डिंग्स बनती थी सिलेंड्रिकल शेप में कुछ होती थी. विच केम टू बी यूज्ड इन बिल्डिंग्स. इन सारे स्टाइल्स का यूज़ बिल्डिंग्स को बनाने में किया जाने लगा.
जो कि इंडिया में बनती थी। द अर्लीस्ट सल्तनत मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली, द अढ़ाई दिन का चोपड़ा एट अजमेर एंड द कुतुब मीनार एट दिल्ली। जो अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट्स थे, जो अर्लीस्ट बिल्डिंग्स थी जो सबसे पहले बनी थी सल्तनत में, वो कौन सी थी? कुव्वतुल इस्लाम की मॉस्क यानी मस्जिद जो कि दिल्ली में है, अढ़ाई दिन का चोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये सारी बिल्डिंग्स के नेम है, और कुतुब मीनार जो आप जानते हैं दिल्ली में। द खलजीज स्टार्टेड द यूज ऑफ ट्रू आर्क एंड ट्रू डोम। खलजी जो थे, ये भी एक जाति थी, तो वो उन्होंने क्या शुरू किया? आर्क स्टाइल को और सही वे में स्टार्ट किया और डोम का यूज़ करने लगे बिल्डिंग्स में। द अलई दरवाज़ा द एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार वॉज एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ द पीरियड। अलई दरवाज़ा और कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस डोर है वो इसका एग्जाम्पल है, एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है इस पीरियड का। द तुगलक्स मेड द टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक द सिटी ऑफ तुगलकाबाद एंड मॉस्क लाइक खिड़की मस्जिद एंड काली मस्जिद। तुगलक जो थे ये सारे एम्परर्स हैं, ये सारे जो थे तुगलक जो थे उनके अंडर में गयासुद्दीन तुगलक आते थे, उनके लिए मकबरा बनाया गया था जो कि तुगलकाबाद में था, और मॉस्क्यूज़ बनाए गए थे, मस्जिदें बनाई गई थी, जैसे कि खिड़की मस्जिद हो गया, काली मस्जिद हो गया, इन नामों से मस्जिद बनाई गई थी। द सैयद एंड द लोदीज वर आर known for building a large number of tombs in and around Delhi। और सैयद और लोदी जो थे वो कई सारी बिल्डिंग्स और मकबरे बनाने के लिए फेमस थे जो कि दिल्ली में बनाए थे उन्होंने। द लोदी गार्डन वॉज मेड ड्यूरिंग द लोदी पीरियड एंड कंटेन्स द टॉम्ब्स ऑफ ऑल द लोदी रूलर्स। लोदी गार्डन के नाम से द लोदी गार्डन वॉज मेड ड्यूरिंग द लोदी पीरियड। लोदी गार्डन जो था वो लोदी पीरियड में बनाया गया था। लोदी भी एक जाति थी जो कि हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत फेमस है। तो जैसे कि हमने मुग़ल पढ़ा, फिर तुगलक होते थे, उसी तरह लोदी भी होते थे, तो जिनमें कि इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी ऐसे नाम आते हैं। तो लोदी गार्डन भी लोदी के पीरियड में बने थे एंड कंटेन्स द टॉम्ब ऑफ ऑल द लोदी रूलर्स। और लोदी रूलर्स के अकॉर्डिंग कई सारे मकबरे भी बनाए गए थे। फॉर्म्स एंड मटेरियल्स। द टर्किश रूलर बिल्ड बिल्डिंग्स विद एन आर्क। टर्किश रूलर जो थे वो, तुर्की शासक जो थे वो कई सारी बिल्डिंग्स को बनाते थे जो कि आर्क में होता था, यानी कि हाफ सर्कल में होता था, ऊपर से मुड़े हुए होते थे। सो दे यूज्ड अ न्यू सीमेंटिंग एजेंट मॉर्टर फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए उन्होंने कई सारे सीमेंटिंग एजेंट मॉर्टर्स का यूज़ किया। मॉर्टर्स मीन्स ओखली जैसे शेप में चीज़ों का यूज़ किया कंस्ट्रक्शन के लिए। टू ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेशन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वर द आर्क एंड डोम। सल्तनत पीरियड में दो चीज़ों का, दो स्टाइल्स का ज़्यादा यूज़ होता था, इनोवेशन हुआ। कौन सा? आर्क का और डोम का। डोम मीन्स गुम्बद, आर्क मीन्स ऊपर से मुड़ा हुआ होना। द तुगलक्स इंट्रोड्यूस द 4 सेंटर्ड आर्क इन देयर बिल्डिंग्स। तुगलक ने क्या इंट्रोड्यूस किया? 4 सेंटर आर्क, 4 तरीके के आर्क सेंटर्स में हो ऐसे बिल्डिंग्स बनाया उन्होंने। इट वॉज यूज टिल द एंड ऑफ द सल्तनत, और इसका यूज सल्तनत के अंत तक किया गया। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर प्लास्टरिंग बिल्डिंग्स वॉज जिप्सम। और कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता था? जिप्सम का यूज़ किया। जिप्सम को से प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने नाम सुना होगा, तो जिप्सम उसी को कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता था बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, उनकी प्लास्टरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था, जिससे कि उनको फिनिशिंग दिया जा सके। ऑल्सो लाइम पेस्ट वॉज यूज्ड फॉर प्लेसेस दैट नीडेड टू बी सिक्योर्ड अगेंस्ट द लीकेज ऑफ वाटर सच एज रूफ्स, इंडिगो वैट्स एंड कैनल्स एंड ड्रेन्स। और लाइम पेस्ट का भी, चूने का पेस्ट भी यूज़ किया जाता था
किसके लिए? कहीं पर भी वाटर की लीकेज हो या रूफ्स पे कवरिंग करने के लिए, कैनल्स में, ड्रेन्स में कवरिंग करने के लिए लाइम पेस्ट का यूज़ किया जाता था। कैलीग्राफी एंड ज्योमेट्री वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। कैलीग्राफी यानी कि सुलेख यानी हस्तलिपि, जैसे कि कुछ इंग्रेव किया जाता था, कुछ लिखा जाता था मकबरों पर, तो कैलीग्राफी और ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता था बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए। कैलीग्राफी वॉज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेकोरेटिव आर्ट इन द बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के कैलीग्राफी जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता था बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए। द वर्सेस फ्रॉम द कुरान वर inscribed on buildings in an angular script known as कूफी। वर्सेस जो हैं वो कुरान की बिल्डिंग्स में, कई सारी बिल्डिंग्स में लिखी गई हैं एंगुलर स्क्रिप्ट के जैसी। कई सारी बिल्डिंग्स में कुरान की वर्सेस को लिखा गया है, उनकी कविताओं को लिखा गया है, जिसे कूफी कहा जाता है। Geometric shapes in abstract form were also used in these buildings। Geometric shape का भी यूज़ किया जाता था इन बिल्डिंग्स में। मुग़ल आर्किटेक्चर अब हम पढ़ेंगे। मुग़लों ने कौन कौन से आर्किटेक्चर बनाए, कौन कौन से बिल्डिंग्स बनाई। फर्स्ट है अर्ली पीरियड। अर्ली पीरियड में कौन थे? बाबर थे। द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर बाबर डिड नॉट हैव एनफ टाइम टू डिवोट टू बिग आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट। He nevertheless laid out several gardens in India। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कौन था? मुगलों का उदय किसने किया था? किसने शुरुआत की थी? बाबर ने की थी। तो बाबर के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो आर्किटेक्चर में अपने आप को डिवोट कर सके, तो उसने बहुत सारी गार्डन्स बनवाए थे इंडिया में। Humayun's long contact with Persian culture can be seen in designing and execution of his tomb under the supervision of his wife Hamida Banu Begum। हमीदा बानू बेगम जो कि हुमायूं की वाइफ थी, उनके सुपरविजन में उन्होंने हुमायूं ने कई सारे मकबरे बनवाए जो कि पर्शियन कल्चर से रिलेटेड थे। उनसे रिलेटेड डिज़ाइनिंग थी, एग्जीक्यूशन था मकबरे का। बिल्ट बाय मिराक मिर्ज़ा Ghias, a native of Persia, Humayun's tomb stands as the earliest specimen of the use of the double dome in India। हुमायूं का मकबरा जो था वो बहुत फेमस था। किसने बनाया था? मिराक मिर्ज़ा गियास ने बनाया था, क्योंकि पर्शिया के नेटिव थे, उन्होंने इसको बनाया था और उसको डबल डोम stands as the earliest specimen as of the use of a double dome in India। इसमें डबल डोम का यूज़ किया गया है। शेरशाह constructed one of the most beautiful mausoleum of its time in सासाराम town of the present day बिहार। बिहार के सासाराम टाउन में शेरशाह ने क्या बनाया था? एक बहुत ब्यूटीफुल मौज़ोलियम बनाया था। मौज़ोलियम मीन्स होता है कब्र, जैसे कि समाधि होती है। बहुत ब्यूटीफुल मौज़ोलियम बनाया था। द मॉन्यूमेंट वॉज सराउंडेड बाय अ ह्यूज वाटर टैंक। और वो मॉन्यूमेंट चारों ओर से वाटर टैंक से कवर्ड था। अकबर के पीरियड में क्या क्या चीज़ें बनी? अकबर्स reign can be taken as a formative period of Mughal architecture। It represents the finest example of the fusion of Indo-Islamic आर्किटेक्चर। अकबर के राजकाल में बहुत सारी मुग़लों की बिल्डिंग्स बनी, बहुत सारे आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं अकबर के पीरियड के, और उन्होंने बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल दिया है आर्किटेक्चर का, जिसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ द रेन ऑफ अकबर रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस टेक्निक्स एंड अ सेलेक्टिव यूज ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ अदर कंट्रीज। और उन्होंने क्या किया? द आर्किटेक्चर ऑफ द रेन ऑफ अकबर। अकबर के राजकाल में जो भी आर्किटेक्चर था वो उनके इग्नियस टेक्निक यानी कि स्वदेशी टेक्निकों को, उन स्वदेशी तकनीक को रिप्रेजेंट करता था, और उन्होंने फॉरेन स्टाइल को ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, स्वदेशी स्टाइल को ज़्यादा यूज़ किया था, उनकी टेक्निक को ज़्यादा यूज़ किया था, और जिससे कि
एंड अ सेलेक्टिव यूज ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ अदर कंट्रीज, और दूसरे कंट्रीज के अलग अलग फीचर्स को उन्होंने यूज़ किया था। द बिल्डिंग्स मेनली यूज रेड सैंडस्टोन एज द बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था बिल्डिंग मटेरियल की तरह। वन ऑफ द अर्लीस्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ अकबर्स रेन वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट्रेस पैलेस। जो फेमस एक कंस्ट्रक्शन है अकबर के राजकाल का वो है आगरा फोर्ट्रेस पैलेस इसको कहा जाता है। फोर्ट मीन्स होता है किला। इट्स मैसिव वॉल्स एंड बैटलमेंट्स हैव गेव एन इफेक्ट ऑफ ग्रेट पावर। इनकी जो वॉल्स है वो काफ़ी मैसिव हैं, चौड़ी हैं। बैटलमेंट्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, मतलब ये इसको बनाया गया था बाहर से जो भी आक्रमण होते हैं उनसे बचाने के लिए। इनसाइड द फोर्ट अकबर हैड बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स इन द बंगाल एंड गुजरात स्टाइल। इसके अंदर अकबर ने बंगाल और गुजरात स्टाइल का उनके स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया है। मोस्ट ऑफ दिस एक्सेप्ट द जहांगीर महल वॉज डिमोलिश्ड बाय शाहजहां। मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं वो डिमोलिश कर दी गई हैं शाहजहां के द्वारा, ख़त्म कर दिया गया है शाहजहां के द्वारा, सिवाय किसके, जहांगीर महल के। टुडे द दिल्ली गेट ऑफ द फोर्ट एंड जहांगीर महल आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव बिल्डिंग ऑफ अकबर्स रेन। अकबर ने अपने राजकाल में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, लेकिन शाहजहां ने उनको तोड़वा दिया था, तो डिमोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो उसके अलावा अब कौन से बचे हैं, जहांगीर महल हमें मिलता है, और क्या मिलता है, द दिल्ली गेट ऑफ द फोर्ट। ये सारी बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं अकबर के राजकाल की। अकबर ऑल्सो बिल्ट अ न्यू कैपिटल एट सीकरी नियरली 40 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ आगरा। अकबर ने एक अपनी न्यू कैपिटल बनाई थी सीकरी में, जगह का नाम है, जो कि 40 किलोमीटर्स वेस्ट से आगरा तक है। नियरली 40 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ आगरा, आगरा के वेस्ट में 40 किलोमीटर्स तक है। द न्यू कैपिटल वॉज नेम्ड फतेहपुर, और उनकी न्यू कैपिटल आजकल के समय में मतलब, और उसके बाद जो उन्होंने सीकरी के बाद जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो क्या थी, फतेहपुर थी। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ द कैपिटल इंक्लूडेड द टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, और उनकी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में कौन से आता है, टॉम आते हैं सलीम चिश्ती के, जामी मस्जिद, जोधाबाईज पैलेस, पंचमहल, दीवाने आम, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉलोनेट्स। कॉलोनेट्स में से होता है खंबा। दीवाने आम जो था वो रेक्टेंगुलर शेप में था और चारों ओर से खंभों से घिरा हुआ था। All the buildings were built in the characteristic rich red sandstone, और ये सारी बिल्डिंग्स रेड सैंडस्टोन से बनी हुई थी। The pillars, lintels, brackets, tiles and posts were cut from local rocks and assembled with the use of mortar. इसमें क्या किया जाता था कि द पिलर्स, इसमें पिलर्स होते थे, लेंटल्स होते थे, ब्रैकेट्स बनाए जाते थे, टाइल्स का यूज़ किया जाता था, और पोस्ट का यूज़ किया जाता था कट करके उनको कार्विंग करने के लिए। फ्रॉम लोकल रॉक्स, लोकल में जो भी उनको रॉक्स पत्थर मिलते थे उनसे बनाया जाता था, एंड असेंबल्ड विद द यूज़ ऑफ मोर्टर। इन 1596 अकबर बिल्ड अ विक्ट्री गेट। 1596 में अकबर ने एक विक्ट्री गेट बनाया था, जो कि क्या था, द बुलंद दरवाज़ा, जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा, टू कॉमरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात पर जो विजय प्राप्त की थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। इट वॉज बिल्ड इन रेड एंड येलो सैंडस्टोन विथ वाइट मार्बल इनले वर्क इन स्पैन ऑफ द आर्क्स, और उन्होंने ये रेड और येलो सैंडस्टोन से बनाया था, जिसमें वाइट मार्बल्स भी लगे हुए थे जो कि आर्क के साथ कवर था। इन दे वर्क इन द स्पैन ऑफ आर्क्स। द एंट्रेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय अ ह्यूज सेंट्रल आर्क विच इज क्राउन्ड बाय एन
एरे ऑफ डोम कायोक्स। कायोक्स मीन्स होता है छतरी, ऊपर से कवर्ड होना। और उन्होंने एक एंट्रेंस बनाया था जो कि बहुत ही ह्यूज एरिया में था, ह्यूज सेंट्रल आर्क था, और उसमें ऊपर से एक डोम बनाया था, डोम मीन्स गुम्बद बनाया था जो कि छतरी के जैसा था। तो ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो अकबर ने बनवाई थी। आज यहीं तक पढ़ाऊँगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। गुड डे।